मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 38 करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है हमारी बुक में इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें हमें आयव्यय खाता बनाना है, प्रारंभिक पूंजी की भी गणना करना है और साथ ही साथ जो है हमें इसमें जिसे हम चिट्ठा या बैलेंस शीट बोलते हैं वो भी हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करते हैं प्राप्ति पक्ष की। तो प्राप्ति पक्ष में जो हमें दिया गया है वो इसमें हमें ये इस प्रकार से दिया गया है कि हमारे पास सबसे पहले इनकम में हमें एंट्रेंस फीस दी 800 रुपये और उसके साथ में हमारे पास जो है एंट्रेंस दिया गया है ब्याज प्राप्त 900 रुपये। अब इसमें हमें दिया है कि 30 जून सन 2017 को अंतिम संपत्ति और दायित्व इस प्रकार के थे। तो हमें अभी फिक्स या स्थायी जमा पे ब्याज के 100 रुपये मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 900 और एक्रूड जो हमने कमा तो लिया पर अभी मिला नहीं 100 रुपये और दोनों मिलाकर 1000 रुपये। फिर इसके बाद में हमने सभागृह का किराया हाल का रेंट दिया है 1500 रुपये लिख देंगे और उसके बाद में हमें सब्सक्रिप्शन या चंदे के बारे में दिया गया है 7000। अब चंदा या सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास 7000 है और उसके बाद में हमें ये बताया गया है कि अप्राप्त कितने हैं चंदे के 400। तो कुल मिला के 7400 रुपये इसका आंसर मतलब टोटल हो जाएगा। अब हमने एक्सपेंडिचर की बात की तो सैलरी 3000 और सैलरी के बाद में लेनदार या क्रेडिटर्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 400। अब इसमें हमें जो है जनरल एक्सपेंसेस 1500, डेप्रिसिएशन ऑन कारपेट। अब डेप्रिसिएशन ऑन कारपेट जो हमें दिया है मतलब हमें गलीचे दिए गए और गलीचे के जो है हमारे पास दो हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को जब हमारा वर्ष आरंभ हो रहा है 2000 रुपये के गलीचे हैं और उसके बाद जब हमारा हमने वर्ष के दौरान भुगतान किया गया गलीचों का 500 और तो कुल हमारे पास जो गलीचे 2500 रुपये के हो गए और इस पर हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो इस प्रकार से है। उपज का ये गलीचों पर हमें 20% लगाना है। तो 20% जो हमने राशि निकाली तो हमारी जो गलीचों की आ रही वो है 500 रुपये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में हमें फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन लगाने को कहा है। तो फर्नीचर जो है वर्ष के आरंभ में हमारे पास हमने देखा 500 रुपये का था और उसके बाद में हमने भुगतान पक्ष को देखा कि कोई नया फर्नीचर खरीदा अर्थात नहीं खरीदा। तो हमारे पास 500 रुपये का 10% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50 और दोनों पक्ष में जो अंतर आएगा उसको हम लिख देंगे सरप्लस या बैलेंस 5250 रुपये। अब इसके बाद में हमें ओपनिंग कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। आप सबसे पहले हम यहाँ पर कैश का बैलेंस लिखेंगे 10,000। फिर उसके बाद में हमें पिछले वर्ष का सब्सक्रिप्शन जो अभी मिलना बाकी 150, कारपेट पुराने ऐसा जो हमारे पास वर्ष आरंभ हो रहा है 2000 रुपये के, स्टेशनरी भी और फर्नीचर 500 का, सबको हमने जोड़ दिया और उसमें से हमने वर्ष के आरंभ के क्रेडिटर्स जो थे वो घटा दिए। तो पूंजी के रूप में 11,150 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे हम लिख देंगे। अब इसके बाद में फिर हम बैलेंस शीट बनाने की ओर जाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अर्थात और हमारे प्राप्ति भुगतान खाते का जो अंतिम शेष है वो दिया है। एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने ब्याज कमाते ले पर मिला नहीं 100 रुपये और उसके बाद सब्सक्रिप्शन या चंदा 150 रुपये अभी भी हमें मिलना बाकी है। अब फिक्स डिपॉजिट की बात की हमने कारपेट की बात की तो कारपेट जो है हमारे पास दोनों को हमने जोड़ दिया और उसके बाद में हमने उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया। यही स्थिति हमने फर्नीचर के साथ की। फर्नीचर 500 का था, डेप्रिसिएशन घटा दिया। स्टोर्स हमारे पास 4000 के थे, उसमें हमारे कोई भी एडजस्टमेंट में कुछ भी कम करने को नहीं कहा तो हमने पूरी की पूरी राशि जो है 4000 की हमने इस प्रकार से लिख दी। और उसके बाद में हमने जो है मतलब इसको आप फिर से देख सकते हैं 2000 रुपये के कारपेट ओल्ड है, नया कारपेट हमने 500 जोड़ा तो 2500 के हो गए, डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया तो नेट कारपेट हमारे पास 2000 के। फिर हम इधर आए तो हमारे पास आने वाले वर्ष के लिए हमें सब्सक्रिप्शन या चंदा मिला है तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे 300 रुपये, क्रेडिटर्स 1500 रुपये और कैपिटल जो हमने वो प्रारंभिक निकाली उसमें सरप्लस को जोड़ा तो 16,400 और दोनों पक्षों का योग हमने बराबर बराबर कर दिया है। तो इसको देखते हुए आप इस क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन हम तीसरी बार करने जा रहे हैं इस टाइप के प्रश्न।